तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को BHU BSc एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूं और ये हमारा टेस्ट सीरीज़ नंबर है 18 और हमारा आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इको सिस्टम। तो इको सिस्टम के जुड़े हुए इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो जिसमें कि आज के इस पार्ट में हम लोग 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय। तो टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले किसने दिया था? तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, टेंसले। पूरा नाम है AG टेंसले ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, इकोसिस्टम हैज़ 2 कंपोनेंट। तो आपको बताना है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं। तो हम सभी जानते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं, बट वो 2 कंपोनेंट कौन से होते हैं? तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में आपके सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, और एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं आपके नॉन लिविंग थिंग्स। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। द ग्रेट बैरियर रीफ along the east coast of Australia can be categorized as। तो आपको मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे किस रूप में कैटेगराइज्ड किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, इको सिस्टम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एक्टिवली मूविंग एक्वेटिक इकोसिस्टम इज़। तो आपको बताना है कि सक्रिय रूप से जो जलीय इकोसिस्टम है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन है नेक्टॉन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ए मैन मेड इकोसिस्टम इज़। तो आपको इसमें से बताना है कि मानव निर्मित इकोसिस्टम कौन सा है। तो ऑप्शन को देखते हैं। तो फॉरेस्ट मैन मेड नहीं है, एक्वेरियम ये मैन मेड है क्योंकि एक्वेरियम मानव द्वारा निर्मित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पॉन्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आपको बताना है कि जो तालाब है वो किस प्रकार का इको सिस्टम है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नेचुरल इकोसिस्टम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एन इकोसिस्टम हैविंग हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज़। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम है जिसकी प्राथमिक प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, द स्टोरेज ऑफ एनर्जी एट कंज्यूमर लेवल इज़ नोन एज। बहुत अच्छा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि उपभोक्ताओं में ऊर्जा का संचय क्या कहलाता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ वी कम्प्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर फ्रॉम द इकोसिस्टम द इफेक्ट विल बी। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम डिकम्पोजर को कम्प्लीटली हटा दें तो इकोसिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि अगर हम किसी इकोसिस्टम से डिकम्पोजर को हटाते हैं तो इकोसिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड। तो डिकम्पोजर क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बदलते हैं, मतलब कि एलिमेंट्स में बदलते हैं, और उसी एलिमेंट्स का यूज़ प्लांट करते हैं एज ए मिनरल। तो उससे क्या होगा कि जब डिकम्पोजर ख़त्म होंगे तो हमारे अर्थ पर मिनरल की कमी हो जाएगी, जिसके कारण जो पौधों के पोषण की गति है वो रुक जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज़। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि हमारे किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत कौन है। तो आपका राइट ऑप्शन है सनलाइट, क्योंकि सन सबसे अच्छा सोर्स है हमारे अर्थ पर एनर्जी का। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम इज़। तो आपको बताना है कि हमारे किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। साइक्लिक होता है, बाई डायरेक्शनल हो जाता है, या फिर यूनी डायरेक्शनल होता है, या फिर मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है यूनी डायरेक्शनल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन फूड चेन वाज गिवन बाय। तो आपको बताना है किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी का 10% लॉ ट्रांसफ़र है वो किसने दिया था। मतलब कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है केवल 10% ही होती है, तो वो किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लिंडरमैन ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि 10% लॉ किसने दिया था, तो भी हमारा जो आंसर होगा वो होगा लिंडरमैन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू वन ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम वन लेवल लोअर टू इट। तो आपको बताना है कि किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है वो जो हायर से लोअर की ओर जाती है तो कितने परसेंट जाती है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था 10%, तो हमेशा 10% ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन इज़ करेक्ट।
तो आपको इसमें से बताना है कि कौन सा फूड चेन करेक्ट है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड, स्नैक, क्योंकि ग्रास को इंसेक्ट खा सकता है, इंसेक्ट को बर्ड खा सकता है और बर्ड को स्नैक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ग्रेजिंग फूड चैन कार्निवोरस में आल्सो रिफर टू एज। तो आपसे पूछा हुआ है कि कोई भी ग्रेजिंग फूड चैन है यानी कि जीएफसी है, उसमें जो कार्निवोरस है उनको किस पोजीशन पे रखा जा सकता है, मतलब किस कंज्यूमर में आते हैं। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोस्ट फूड चैन आर कंपोज्ड ऑफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि ज़्यादातर जो खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं वो कितने स्पीसीज से मिलकर बनी होती हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट ऑप्शन है 3 और 4 स्पीसीज। क्वेश्चन नंबर 17 है, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स इंटर ए कम्युनिटी थ्रू। तो आपको बताना है कि किसी भी कम्युनिटी में ऊर्जा जो है किससे होकर गुजरती है। तो आपको यहाँ पर राइट ऑप्शन बताना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, प्रोड्यूसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम इज़ एन इक्विलिब्रियम एमॉन्ग द। तो यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम होता है वो किनके बीच होता है। तो हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर ये तीनों होते हैं। तो इन तीनों के कारण ही जो बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है वो होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम डिपेंड ऑन। तो किसी भी इकोसिस्टम का जो स्थायित्व है किस पर निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरचेंज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, मिस्टर एक्स इज ईटिंग कर्ड फॉर दिस फूड इनटेक इन ए फूड चेन इज ऑक्यूपाइंग। तो पूछ रहा है कि कोई मिस्टर एक्स है जो कि दही खाते हैं। तो आपको बताना है कि किसी भी फूड चेन में इनका स्थान कौन सा होगा। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मास ऑफ लिविंग मैटर एट ए ट्रॉपिक लेवल इन एन एरिया एट एनी टाइम इज कॉल्ड। किसी भी निश्चित समय में किसी निश्चित क्षेत्रफल में सजीवों का द्रव्यमान क्या कहलाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसी भी सजीव का जो द्रव्यमान होगा किसी निश्चित एरिया में किसी निश्चित समय में क्या होगा। तो राइट आंसर है स्टैंडिंग क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर। तो आपको बताना है किसी भी फूड वेब में यानी खाद्य जाल में जो लकड़बग्घे और गिद्ध है वो क्या है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्कैवेंजर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड वर फर्स्ट डिवाइज्ड बाय। तो आपको बताना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड का जो सबसे पहला विचारधारा था वो किसने दिया था। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, चार्ल्स इल्टन ने। तो सबसे पहले चार्ल्स इल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड दिया था और इसी के कारण इकोलॉजिकल पिरामिड को इल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पिरामिड के निर्माण में प्रयोग नहीं किया जाता। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्रेश वेट। तो किसी भी इकोलॉजी या फिर पिरामिड के निर्माण में हमेशा ड्राई वेट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ए पॉन्ड इकोसिस्टम इज। तो आपको बताना है कि बायोमास का जो पॉन्ड पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इन्वर्टेड। तो हमेशा पॉन्ड का इकोसिस्टम बायोमास के लिए इन्वर्टेड यानी कि उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट कैन नेवर बी इन्वर्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। तो आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं होता। तो याद रखिएगा, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, ये कभी उल्टा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 है, लाइकेन इज द पायोनियर वेजिटेशन ऑफ विच सक्सेशन। तो आपको बताना है कि जो लाइकेन है वो किस प्रकार के वेजिटेशन की प्राथमिक वनस्पतियां हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, लिथोसियर। क्वेश्चन नंबर 28 है, द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट एट रॉकी एंड बैरन प्लेस इज। तो आपको बताना है किसी भी अनउपजाऊ या फिर रॉकी प्लेस पे किसी भी वेजिटेशन या ग्रीन फॉरेस्ट के निर्माण का या ओरिजिन का सीक्वेंस क्या होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, पहले लाइकेन फिर मॉस फिर हर्ब फिर श्रब। इस सीक्वेंस में ही वहाँ पर ओरिजिन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, लास्ट स्टेबल कम्युनिटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन इज। तो आपको बताना है कि लास्ट जो स्टेबल कम्युनिटी होता है किसी भी इकोलॉजिकल सक्सेशन में वो कौन सा होता है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है,
साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन ए इकोसिस्टम इज कॉल्ड। तो आपको बताना है किसी भी इकोसिस्टम में तत्वों का जो चक्रीकरण होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बायो जियोकेमिकल साइकिल। तो दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं इसके एक और पार्ट के साथ। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।